वेलकम बैक टू केसीपी एच टीवी। मैं आपके साथ सैरिश और आज हम अपनी इस वीक की लास्ट एपिसोड में। और ये टॉपिक बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप नेचुरली माइंडेड होना बंद कर दें, क्योंकि रोमन्स के लेटर में लिखा है टू बी कार्नली माइंडेड इज डेथ बट टू बी स्पिरिचुअली माइंडेड इज लाइफ एंड पीस। और लाइफ एंड पीस मैं लास्ट एपिसोड में बता रही थी, ऐसा नहीं है कि अगर आप क्राइस्ट को फील नहीं कर पा रहे तो आप क्राइस्ट जैसे नहीं हैं। जब आप बाइबल पढ़े ना तो अपने फीलिंग्स को साइड पे रख के पढ़ना है। क्या खुद आपको कभी कोई फीलिंग दे सकता है? यस, दे सकता है। कभी ऐसा हो सकता है आपको गूस बम्स फील हो रहे हैं और कुछ ऐसी एक्साइटमेंट फील हो रही है, हो सकती है। कभी आपका दिल ओवर एक्साइटेड हो सकता है। कभी आप जॉय फील कर सकते हैं बहुत ज़्यादा, हो सकता है। पर मैंने कहा व्हाट इफ अगर आपको फीलिंग नहीं आ रही, क्या उस दिन आप मसीह यस्सु जैसे नहीं हैं? अगर इस दिन आपको फीलिंग नहीं आ रही तो क्या उस दिन आप क्राइस्ट लाइक नहीं हैं? ऐसा क्यों है कि जिस दिन आपको फीलिंग आ रही है उस दिन तो आप मसीह यीशु जैसे हैं, लेकिन जिस दिन आप फील नहीं कर रहे क्योंकि आज आपने कोई ब्लंडर कर दिया है, आज आपसे कोई मिस्टेक हो गई है, आज आपको कोई नुकसान हो गया है, आज आपकी कोई बैड रिपोर्ट आ चुकी है, आज आपका काम नहीं बना जिसके लिए आप बिलीव करते, उस दिन आपको लग रहा है कि यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। मेरे अजीजों, ये बेसिक गलतियां हैं जो हम क्रिश्चियन लाइफ में कर रहे हैं। ट्राइंग टू बिकम लाइक क्राइस्ट व्हेन वी ऑलरेडी आर। एक डॉग जो है वो कभी डॉग बनने की एक्टिंग नहीं करेगा क्योंकि वो ऑलरेडी डॉग है, उसकी नेचर है, वो डॉग की तरह बिहेव करेगा। एक लाइन लाइन बनने की एक्टिंग नहीं करता है क्योंकि वो लाइन है। यू आर लाइक क्राइस्ट, तो आपने क्राइस्ट लाइक की एक्टिंग नहीं करनी। मैंने कहा ना कि कभी कभी हम स्पिरिचुअल फील कर रहे होते हैं, हम बहुत सारे लोगों को मिनिस्टर कर देते हैं और उसके बाद नेक्स्ट मोमेंट में हमें लग रहा था कि हम इस काबिल भी नहीं किसी के लिए दुआ कर सके और हमारा किसी के लिए बाय फेथ प्रेयर करने को भी दिल नहीं चाह रहा था क्योंकि हम अपने आप को हिपोक्रेट देख रहे थे कि हम पीछे क्या हैं और हम लोगों के सामने क्या है। आप हिपोक्रेट सिर्फ तब हैं जब आप अपने फ्लैश में मूव करें। आप हिपोक्रेट तब नहीं हैं जब आप अपनी स्पिरिट में मूव कर रहे हैं। अब वो कहता है उसने कमज़ोरों को, हम लास्ट एपिसोड में पढ़ रहे थे करंथियों के लेटर में, कि उसने आपकी कॉलिंग, आपकी नेचुरल एबिलिटी, स्किल्स और टैलेंट्स को देखकर नहीं सिलेक्ट की है। ये दुनिया दुनिया का स्टैंडर्ड है, हमारा ये स्कूल सिस्टम है। हमने बचपन से देखा है जो बच्चा बोल्डली एक्ट कर सकता था उसको मेजर रोल दे दिया करता था, जो अच्छा बोल सकता था उसको स्पीच दे दी जाती थी, जो अच्छा गा सकता था उसको सिंगिंग दे दी जाती थी और हमें एवेल्यूएट किया जाता था और हमें इस तरह ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता था। हमारे नेचुरल माइंड में ये सिस्टम बैठ चुका है कि हमें जिस तरह इंसान ट्रीट करते हैं हम उसी तरह खुदा के ट्रीटमेंट को एक्सपीरियंस करने की कोशिश कर रहे हैं। बट खुदा आपको ऐसे ट्रीट नहीं कर रहा है। खुदा वीकेस्ट वेसल्स में बेटर काम कर सकता है। पर मैंने कहा इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि अगर आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग नेचुरल टैलेंट्स हैं तो आप खुदा के पास नहीं आ सकते और आपके लिए कोई होप या आपके लिए कोई कॉलिंग नहीं है। नो, आप भी खुदा के पास जा सकते हैं। पर इसके लिए क्या करना होगा? आपको अपने नेचुरल माइंड को शट करना होगा और नेचुरल माइंड को ये शट करने के लिए टाइम लगता है क्योंकि वो कहता है कि आप खुदा की चीज़ों को परसीव नहीं कर सकते नेचुरल माइंड के साथ, क्योंकि खुदा की चीज़ें आपको नज़र नहीं आएँगी और जब आपको नज़र नहीं आएँगी, आप उनको परसीव नहीं करेंगे, आप उनको फ़ील नहीं करेंगे तो आप कहेंगे ऐसा है नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मुझे फ़ीलिंग आती। आप देख लें, आप जितनी भी चीज़ें कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, या तो फिर आप उनको फ़ील करें, आप इसलिए करें, या तो आप देख सकते हैं, आप इसलिए करें, या तो आप उनको टच कर सकते हैं, आप इसलिए करें। पर जो चीज़ें ना आपको देख सकते हैं, ना आप टच कर सकते हैं, आप सुन सकते हैं, आप समझते हैं ओके दे डोंट एग्ज़िस्ट। अब आपकी जो कॉलिंग है वो किस पे बेस कर रही है? वो खुदा ने बेवकूफ़ों को चुन लिया ताकि हकीमों को मात दें। सो यू आर नॉट सिलेक्टेड बिकॉज़, और जब खुदा ने आपको पहले आपकी नेचुरल कॉलिंग देख के, आपके नेचुरल स्किल देख के सिलेक्ट नहीं किया, तो अब आप क्यों समझते हैं कि मे बी मिनिस्ट्री करते-करते आप एक एलोक्वेंट स्पीकर बन चुके हैं, आप बहुत अच्छा गा सकते हैं, आपको क्राउड बड़ा अच्छा मैनेज करना आता है, आपके मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स बड़े अच्छे हो चुके हैं और अब आपको लग रहा है कि खुदा आपसे यही करना चाहता है और आपको लगता है कि आप इस काम में प्रोफेशनल हैं। आप लिमिटेड होके सोच रहे हैं कि खुदा सिर्फ आपको इसी तरह इस्तेमाल कर सकता है। आगे सुनिएगा, कहता है और खुदा ने दुनिया के कमीनों और हकीरों को बल्कि बेवजूदों को चुन लिया। और ये बात सच है, अगर खुदा ने चुनने का स्टैंडर्ड क्वालिफाइड लोग रखे होते तो फिर खुदा यहाँ पे क्यों कह रहा है कि उसने दुनिया के कमीनों को, हकीरों को, बेवजूदों को चुन लिया। और सिर्फ क्या खुदा उनको चुनना चाहता है? नो, कमीनों को और हकीरों को और बेवजूदों को खुदा ने इसलिए चुना
क्योंकि उन्होंने अपने अंदर कोई गुडनेस फाइंड नहीं की थी। आपको पता है जो लोग अपने अंदर गुडनेस फाइंड करते हैं, उनको मुश्किल होती है कि वो खुदा की गुडनेस पर लीन करें। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैंने कहा जो लोग अपने अंदर गुडनेस फाइंड करते हैं, उनको मुश्किल होता है कि वो खुदा की गुडनेस पर डिपेंड करें। पर जो लोग अपने अंदर गुडनेस ही फाइंड नहीं करते, उनके लिए बड़ा ईज़ी होता है कि वो खुदा की गुडनेस पर रिलाई कर सकें। फिर वो कहते हैं, ताकि कोई बशर खुदा के सामने फ़ख्र ना करे। कोई ये नहीं कह सकता। अब जो फ़ख्र करे वो खुदा के सामने क्यों फ़ख्र कर रहे हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं हम ये भी कर सकते हैं, हम वो भी कर सकते हैं। क्योंकि उनकी सिचुएशंस में उन्होंने खुदा के बगैर भी अपनी ज़िंदगी में लिटिल बिट सक्सेस देखा है। मैं कहती हूँ लिटिल बिट भी ना देखो, चाहे बहुत ज़्यादा सक्सेस देखो। मैंने लास्ट वीक की पहली एपिसोड में ये बात की थी कि मिसाल की किताब में एक वर्स है और वो कहती है कि किसी के पास बतेरा है, बट फिर भी वो डिस-पीस में है, और किसी के पास थोड़ा है, लेकिन फिर भी वो पीस में चल रहा है। इट्स नॉट अबाउट कि आपके पास आपका स्टेटस इस वक़्त ज़मीन पर क्या है, वो डिसाइड कर रहा है कि आप कितना पीस, जॉय और कितना स्पिरिचुअली माइंडेड हैं। क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि हमारा बिलीफ शोर वाला है, हमारी स्पिरिचुअलिटी शोर वाली है। हमारी स्पिरिचुअलिटी क्या है? ये नहीं कि सारा टाइम वर्ड पे लीन करना। हमारी स्पिरिचुअलिटी क्या है कि जिस मोमेंट हमने दुआ करनी है, उस मोमेंट हमने अपनी सारी स्पिरिचुअलिटी दिखा देनी है। और हमारी स्पिरिचुअलिटी सिर्फ़ दुआ की हद तक, वर्शिप की हद तक या गैर ज़ुबान में दुआ की हद तक है। हमारी स्पिरिचुअलिटी ये नहीं है कि हमने वर्ड के मुताबिक लिव करना है और मूव करते रहना है। आगे वो कहते हैं, लेकिन तुम उसकी तरफ से मसीह यीशु में हो, जो हमारे लिए खुदा की तरफ से हिकमत ठहरा। अब आप क्या है, आपने हिकमत को सर्च नहीं करना, आप ऑलरेडी हिकमत वाले हैं, बिकॉज़ आपके अंदर खुदावंद यीशु मसीह है। तभी उसने बेवजूदों को सेलेक्ट किया। एक बेवजूदा शख्स भी ये कह सकता है कि मैं मसीह यीशु जैसा हूँ, क्योंकि मसीह यीशु उसके लिए हिकमत बना, रास्तबाज़ी बना, पाकीज़गी बना, मुखलिसी बना। ताकि जैसा लिखा है वैसा ही है कि जो फ़ख्र करे वो खुदावंद पर फ़ख्र करे। आप खुदा के सामने ये फ़ख्र नहीं कर सकते कि आप खुद कोई चीज़ हैं। और जब भी आप खुदा के सामने फ़ख्र करेंगे कि आप कुछ चीज़ हैं, तो उसी मोमेंट आप खुदा की ग्रेस को और खुदा की फ़ेवर को और खुदा की विज़डम को अपने ऊपर शट कर देंगे। क्योंकि आपका नेचुरल माइंड, मैंने क्या कहा है, वो इस आपका नेचुरल शैतान इस एजेंडा पे निकला हुआ है कि वो आपको वो इस थिंकिंग में एस्टैब्लिश ना होने दे कि आप मसीह यीशु जैसे हैं। आपको पता है ढेरों लोग बॉर्न अगेन हो रहे हैं, पर ढेरों लोग अपने आप को क्राइस्ट लाइक नहीं देख रहे। बॉर्न अगेन हो गए, पर वो बॉर्न अगेन मिज़रेबल क्रिश्चियंस हैं। वो बॉर्न अगेन सक्सेसफुल क्रिश्चियंस नहीं हैं। वो बॉर्न अगेन क्राइस्ट लाइक मूविंग क्रिश्चियंस नहीं हैं। बॉर्न अगेन हो गए, बट मिज़री में रह रहे हैं। क्यों मिज़री में रह रहे हैं? क्योंकि उनको एक टाइम पे लगा कि उन्होंने क्राइस्ट को एक्सेप्ट करना है विदाउट परफॉर्मेंस, लेकिन दूसरी दफ़ा उनको ये लगा कि अब उनको क्राइस्ट में मूव करने के लिए परफॉर्मेंस को मेंटेन रखना होगा। और जितनी बार आप परफॉर्मेंस की तरफ जाएँगे कि आपने खुदा के लिए क्या करना है, आप उतनी बार फेल होंगे। क्या कहता है यहाँ पर, वो एक वर्स कहता है, जो चीज़ें ना आँखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना आदमी के दिल में आई, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी। लेकिन रिमेंबर, कुछ चीज़ें हैं, हमें स्पिरिचुअल रियलम नज़र नहीं आ रहा। नेचुरल में देखिए, अगर मैं अपनी शक्ल देखूँगी तो आई डोंट फाइंड क्राइस्ट। अगर मैं अपनी बातें देखूँगी, सारा दिन वर्ड्स देखूँगी, आई डोंट सी आई एम वॉकिंग लाइक क्राइस्ट। अगर मैं किसी के साथ अपना ट्रीटमेंट देखूँगी तो मैं देखूँगी आई एम नॉट वॉकिंग लाइक क्राइस्ट। बट मेरी स्पिरिचुअल रियलिटी क्या है कि मैं खुदावंद यीशु मसीह जैसी हूँ। सुनिएगा, कहता है, लेकिन हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीला से ज़ाहिर किया है, क्योंकि रूह सब बातें, बल्कि खुदा की तह की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है। खुदा की बातों को जानने के लिए आपको रूह को फॉलो अप करना होगा, यानी कि खुदा के कलाम को। और रूह की बातें आप तब तक नहीं जान सकते। उसने बोला है रूह की बातें सिर्फ खुदा का रूह जान सकता है। सुनिएगा, रूह की बातें सिर्फ खुदा का रूह जान सकता है। यानी कि जब तक आप अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह जैसा नहीं देख रहे, आप खुदा की रूह की बातों को नहीं जान सकते। और आपको लगेगा कि ये बातें आपके लिए नहीं हैं। आपको लगेगा कि अगर मैं खुदावंद यीशु मसीह अगर हूँ, तो खुदा मुझ पे खुद रिवील कर देगा। खुदा आपसे ज़बरदस्ती नहीं करेगा, क्योंकि खुदा ने
आपके लिए जो करना था वो कर दिया है। अब ये आपकी ड्यूटी, आपका पोर्शन, आपका पार्ट है और आपका पार्ट सिर्फ यही है, अपनी पुरानी इंसानियत को उतार दो, अपनी अक्ल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ और अपनी नई इंसानियत को पहन लो जो पाकीज़गी और रास्तबाज़ी में बनाई गई है। आपने इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है। जिस कदर ज़्यादा आप अंदर से चेंज होंगे, आप नए सीड्स अपने दिल में प्लांट करना शुरू करेंगे, आपका नया प्लांट निकलेगा और नए फ्रूट्स आएँगे। आपको प्रिटेंड नहीं करना। व्हेन यू आर वॉकिंग लाइक क्राइस्ट, जब आप फ़ख्र से चल रहे हैं, आपने उस दिन भी फ़ख्र करना है, जिस दिन आपको फीलिंग आ रही है कि आप मसीह यीशु जैसे हैं, आपने उस दिन भी फ़िक्र करना है जिस दिन आपको फीलिंग आ रही है कि आप खुदा यीशु मसीह जैसे नहीं हैं। बिकॉज़ आपका फ्लैश आपको 1 सेकंड पहले ये फ़ील कराएगा, ओह! तुम क्राइस्ट जैसे हो, और दूसरे सेकंड में आप किसी की बुराई कर देंगे और आपको वो कहेगा, ओह! अगर तुम खुदा यीशु मसीह जैसे थे, तुम किसी की बुराई ना करते। पर हर मोमेंट में वेदर यू आर इन द डार्केस्ट सिन, आप अपने डार्केस्ट आवर में भी क्राइस्ट लाइक है। मेरे अज़ीज़ों, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीक भी। खुदावंद आप सबको बरकत दे। अपना ख़्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।